बिलाल मूवी मुंबई में जो प्रीमियर हुआ, वहाँ पे आम जनता क्या, आम मीडिया के अभिनेता क्या, हर लोगों ने दिल से स्वागत किया, उसको देखने के लिए बेचैन है। जिसके मास्क ऐप पे 30 तारीख को यहाँ पे टेलीकास्ट होगा, देखना नहीं भूलिए भाइयों और बहनों। इतनी बेहतरीन पिक्चर जो आ रहा है, हर उम्र के लोग देख सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, माँ हो, अम्मा हो, हर लोग के लिए एक नया मैसेज, नया चीज़ देखने को मिलेंगे। तो हम सब देखते हैं बिलाल मूवी के आगे कार्यक्रम। हमारी एज वाले आपने जो सवाल किया कि ये आपने कैसे कैरेक्टर बनाया, वो बेस देखिए, वो है कि वो एक अबिसिनियन मूल के गुलाम थे, और इथियोपिया और अबिसिनिया का क्या कनेक्शन है वो आप जानते हैं। तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि उनके फीचर्स इस तरह के होंगे, बॉडी टाइप इस तरह का होगा। उस तरह से जो एनिमेशन करने वाले लोग थे, उन्होंने वो कैरेक्टर डिसाइड किया। आपको ये ज़रूर लग सकता है कि वो जो है उतने डार्क नहीं लग रहे हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के नहीं लग रहे हैं। तो क्योंकि वो अबिसिनिया मूल के थे, लेकिन वो वहाँ से ले जाई गई उनकी फैमिली बहुत समय पहले गुलाम बनाकर। तो वो जो कैरेक्टर है वो बड़ा ध्यान रखा गया है कि इस तरह का ही दिखना चाहिए। वो स्ट्रक्चर उन्होंने बड़ा सोच समझ के ही डिसाइड किया है, और आई थिंक वो लग भी बड़े अपीलिंग रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा सर, अब ये चीज़ है, मुझे पूरी फिल्म ये जो देखने के बाद मुझे लगा शायद ये सिनेमा घरों में भी रिलीज हो सकती है। तो आप लोग का क्या इसमें रिएक्शन है, क्या विचार है, इस पे सिनेमा घर तक लेके जा रहे हैं, सिर्फ ओटीटी पे रख रहे हैं? अब मुझे तो लगता है कि चैनल प्रोड्यूसर ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है, सबकी हथेलियों में पहुंचा दिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। देखिए, उनका कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग है कि वो बच्चों को, युवाओं को, या जो भी व्यक्ति असमानता के खिलाफ, एक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा रखता है, उसके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है ये मूवी, और वो किसी भी समय देख सकता है। आजकल देखिए बहुत संघर्ष का दौर है वैसे भी, अपनी आजीविका के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये मेरे को लगता है उन्होंने हथेलियों तक पहुंचा दिए, तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन हाँ, मौका मिला और हमारे प्रमोटर सर की जो नोट हुई, तो डेफिनेटली मुझे लाइक एक चीज सिनेमा हॉल किया। मास टीवी जब भी कोई सिनेमा बना रहा है या कोई कुछ भी कर बना रहा है, कंट्रोवर्सी में कैसे घुस जाता है सर? क्योंकि आपने कहा ये फिल्म भी जो है बैन हुई, इसके अलावा मैं आजमगढ़ के बारे में भी बात करूँ, कभी भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। क्या रीजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं या क्या? बहुत कंट्रोवर्सी हिंदुत्व में हुआ, हमारा बुरहान में हुआ। बुरहान पिक्चर बनाई, उसमें हमारे जम्मू में शूटिंग को रोक दिया गया। हिंदुत्व में थिएटर को जलाने की बात हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये बिलाल को आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड 40 कंट्री, 40 कंट्री। थोड़ा कुछ बता सकते क्या हो गया, क्या कारण है सर ये? हम तो विषय चुनते हैं, वो कंट्रोवर्सी अपने आप हो जाती है। हम तो अच्छे विषय चुनते हैं। देखिए, कितने भाषाओं में और कब रिलीज की जा रही है? ये हिंदी में, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में आ रही है। बांग्ला। 30 मार्च, ईद पे। कल से ईद पे रिलीज किया जा रहा है। 38 थिएटर में तो कुछ बड़े स्टार की फिल्में आ रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ये फिल्म आ रही है। और चूंकि एक्चुअली क्या है कि देखिए, ओटीटी पे लाने के कारण जो आप पूछ रहे थे, थिएटर में और ओटीटी में अंतर क्या है। देखिए, आज ओटीटी ऐसा है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं, जो अंजू जी ने भी कहा। दूसरा, कुछ हम लोगों का इन आने वाले समय में कुछ विचार है कि ये ज़्यादातर पब्लिक के पास पहुंच जाए। और आज की तारीख में आप जानते हैं थिएटर में बहुत बड़े चार्जेस होते हैं, बहुत बड़ी टिकटें होती हैं, टिकटें मिलती नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप किसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ता है जो सस्ता हो, जो आसानी से लोगों के घर तक पहुँच जाए। तो इसलिए भी हमारा उद्देश्य था कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। सिनेमा का सबसे बड़ा दर्शक भोजपुरी है, 40 करोड़ लोग। इस भाषा में आपको भोजपुरी में हमने इसको सोचा था, बट हमने हिंदी में भी है, तो आई थिंक भोजपुर में हिंदी भी काफ़ी सबसे बड़ा दर्शक वर्ग अभी जो भारत में है, राइट। पूरे वर्ल्ड वाइड, वो भोजपुरी है, 40 करोड़ लोग, और उस भाषा को आप छोड़ रहे हैं। नहीं, जल्दी ही मास टीवी आपको इंडिया की मोस्टली लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो हमारे अभी 2 साल हमको मास टीवी को हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा था हिंदी का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, तो हिंदी को पकड़ा जाए। जैसे बंगाली में हम लोग ला रहे हैं, साउथ की 3 लैंग्वेज में हम ऑलरेडी हैं अभी। अब इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जा रहा है। हमारे उस चैनल पर कुछ फिल्में हैं जो भोजपुरी में हैं, राइट। अगर आप देखें तो उसमें भोजपुरी में मूवी है हमारे उसमें चैनल के अंदर, जो हमने
एक्सक्लूसिव भोजपुरी ही डब की है, और वो फिल्में भी छोटी नहीं है, करीबन 150-200 करोड़ की मूवी स्नेत्री है, वो सिर्फ भोजपुरी पर है, जो हिंदी में नहीं लाए गए हम लोग। सर एक और सवाल उठता है, जो लास्ट एंडिंग आपने दिखाया है, वहाँ सभी लोग खड़े होते हैं और बिलाल कुछ बोलना चाह रहा है और वहाँ ही स्टॉप कर, वो नियत बांधते हैं अजान की। अजान अब वो की नेक्स्ट है। पार्ट बनने वाला है या नहीं? अब ये तो एक रहस्य है। और जी बहुत- देखिए अभी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हैं यहाँ के, इंडिया के दर्शक हैं, क्योंकि सार्क कंट्री में रिलीज़ हो रही है सब जगह, क्योंकि सार्क में हर जगह पर हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं मूवी को, तो सब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कई फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े बजट की फिल्में होती हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते, बहुत छोटी फिल्में होती हैं जो सक्सेस रहती हैं। अब ये कहानी हमको अच्छी लगी, अब हम चाहते हैं दर्शकों को अच्छी लगे, लोग देखें इसको, चर्चा करें इसके बारे में, जैसे अभी कुछ फिल्मों की चर्चा काफ़ी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक आपने देखा होगा कि ईद पर जो भी फिल्में आई हैं, जिन भी बड़े स्टार कास्ट की फिल्में आई हैं, वो या तो लव स्टोरी हुई या कोई एक्शन ड्रामा हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद के दिन एक धर्म विशेष की फिल्म आ रही है, क्योंकि हम कहते हैं सब इसके ईद पर रिलीज है, इसका दिवाली पर रिलीज है, अब वो कभी धर्म को या किसी त्योहार को लेकर रिलीज नहीं हुआ। एंटरटेनमेंट का उसमें थोड़ा हाँ। ज़्यादा तो अभी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इन दोनों में, आप सिकंदर भी आ रही है, आपकी भी आ रही है, दोनों में क्या कंपेरिजन है? वो दोनों डिफरेंट जॉनर हैं। सर जब भी ना कोई धार्मिक टाइप की फिल्म आती है, उसको प्रमोट करने के लिए किसी संस्था के साथ लोग जुड़ जाते हैं, जैसे बिलाल आई है, अगर ये दिखते हैं, अगर उनको अगर दिखाया जाए फिल्म, तो शायद ये बड़े पैमाने पे ये जा सकती है। क्या ऐसा कुछ करने की आप लोगों ने योजना की? हमने तो फिलहाल ऐसी कोई योजना इसलिए नहीं रखी है। देखिए हम इसे एक यूनिवर्सल फिल्म के रूप में देख रहे हैं। हम जो इसके मैसेज को समझ रहे हैं वो एक यूनिवर्सल मैसेज है। इसे अगर हम किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ देंगे ना, तो फिर उसमें फिर बहुत सारी तब्दीली भी वो डिमांड कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि फिर दूसरे धर्म के लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये तो धर्म विशेष की है, हम तो नहीं देखेंगे इसे। और जबकि इसका मैसेज इतना खूबसूरत, इतना यूनिवर्सल है, इट शुड गो टू एवरीवन, इट शुड गो टू एवरीबॉडी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैम एक सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि मास टीवी इसके पहले जो भी जिन मुद्दों को लेकर फिल्में बनाए हैं बहुत सेंसिटिव और हिस्टोरिकल मुद्दे होते हैं, तो क्या आप लोगों ने एक संकल्प लिया है कि सिर्फ सेंसिटिव और हिस्टोरिकल मुद्दे पे ही फिल्म बनाएंगे? देखिए नाम ही मास्क है मास्क उतारना है हमको इस समाज का। इस समाज में बहुत, देखिए अगर आप उसका टाइटल सॉन्ग सुनेंगे, उस टाइटल सॉन्ग तक में हमने क्या रखा है कि हर व्यक्ति अपना एक मास्क लेकर बैठा हुआ है, कि मेरा मास्क मेरी पत्नी के साथ एक अलग मास्क है, दोस्तों के साथ अलग है, अलग जगह पर जहाँ जाता हूँ मैं अलग अलग मास्क पहनकर बैठता हूँ। मैं उन मास्क को उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर फिल्में इसी मुद्दे पर ज़्यादातर ऐसा नहीं कहेंगे हम, देखिए हर चैनल में मूवी आती हैं, अच्छी मूवी आती है, बट कंसेप्ट आपका ही है। कॉन्सेप्ट कुछ मतलब मास्क खोलना है हमको, अच्छी चीज़ें जो चीज़ छुपी हुई हैं उनको हम लेकर आना है। क्योंकि जब जब हम फिल्म लेकर आते हैं तो हमारे सबसे पहले चैनल से फाइट यही होती है सबसे पहले, कि वो कहते हैं यार इसको रिलीज़ करेंगे, कभी कोई धर्म वाले आ जाएं, कभी तोड़ फोड़ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन हम उन सब चीज़ से अलग हैं। जिस चीज़ को बोल्डनेस से लेकर आना है हम उसको लेकर आएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि सब किसी ने हमको रोका तो हम रुक जाएंगे, उसमें नहीं। चाहे देखिए हमारे चैनल के अंदर आप हिंदुत्व देखेंगे जो बिल्कुल हिंदुत्व को लेकर है, कि जहाँ हिंदुत्व की बात हो रही है, कश्मीर समस्या को, और बहुत वैसा। वहीं आप बिलाल को देखिए जी, वहीं बुरहान को देखिए, जहाँ बुरहान को आतंकवादी का एक पूरा रूप दिया, उसका हमने दूसरा चेहरा भी दिखाया उसका। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे चैनल के अंदर। एक हमारे सबसे पहले ट्रांसजेंडर्स का शो आया था जी, प्रोजेक्ट एंजिल, जो मानसी जी ने डायरेक्ट भी किया था। उसमें ट्रांसजेंडर्स को जहाँ हम सड़कों पर भीख मांगते हुए या उनको वैश्यावृत्ति करते हुए वैसे रूप में पहचानते हैं, वहीं उन्होंने उसको एक बहुत सुंदर माहौल में, एक सुंदर ब्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया, जिसकी वर्ल्ड वाइड तारीफ की गई, सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली उसको। तो मतलब हर चीज़ आपको एक डिफरेंट जॉनर देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो आने वाले समय तो बहुत सारी चीज़ लेकर आ रहे हैं हम लोग, जो और भी क्या क्या लेके आ रहे बता दो, मानसी नया और क्या प्रोजेक्ट क्या क्या आ रहे लेके लेके हो? बता। प्रोजेक्ट एंजल मैंने देखा था, एक बहुत अलग स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने बिलाल देखा, आजमगढ़ देखी है। नया प्रोजेक्ट क्या आ रहा है, नया हंगामा क्या होने वाला है? प्रोजेक्ट एंजल सीजन 2 तो सबसे पहले प्रायोरिटी में है अभी मेरे, और 2-3 सीरीज अभी मैं इन द वर्क्स हैं मेरे लिए। आई वांट टू डू सम नाइस शॉर्ट सीरीज एंड ऑल, पर अभी के लिए आई एम अलाउइंग मास टीवी टू डू देयर थिंग, आई एम अलाउइंग देम टू गेट मी मोर कंटेंट। being made actually,
there was an opposition by 40 countries actually. They didn't. 1568 गाड़ी किसका है? 1568 गाड़ी किसका है?